पिछली वीडियो में हमने जाना कि ब्रिटिशर्स ने अब डिसाइड कर लिया था कि भारतीयों पर रूल करने के लिए उन्हें भारतीयों को एसोसिएट करना पड़ेगा लॉ मेकिंग में। तो लास्ट एक्ट हमने देखा जो कि 1861 का था। तो इंडियन काउंसिल एक्ट में जो है भारतीयों को इंक्लूड करने की प्रथा स्टार्ट हो गई थी। अब उसी को बढ़ाते हुए नेक्स्ट जो रिफॉर्म लाए जाएंगे वो लाए जाएंगे बाय इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 के थ्रू। इसके फीचर्स जानते हैं। सबसे पहला फीचर था कि अब जो है और एडिशनल मेंबर्स जो कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे उनको इंक्रीज कर दिया जाएगा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और ये कह सकते हैं कि ये पहली अचीवमेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसका गठन 1885 में हुआ था, 1885 में बाय A.O. ह्यूम जो कि एक रिटायर्ड ब्रिटिश पर्सन थे। उनकी मांग थी कि और ज्यादा संख्या में भारतीयों को एसोसिएट किया जाए। अब ये कहा गया कि 10 मिनिमम 10 होंगे और ज्यादा 16 व्यक्ति होंगे। इसमें अब जो है इंक्रीज कर दिया गया, जो पहले 6 था अब वो 10 कर दिया गया। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स पहले जो 6 संख्या में थे अब उनको बढ़ाकर 10 कर दिया गया। अब इनको एक्स्ट्रा पावर भी दी गई। इनको पावर दी गई कि ये बजट को डिस्कस कर सकते हैं और एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जीक्यूटिव से। मतलब कि मिनी पार्लियामेंट जो था स्टार्ट हुआ था 6 लोगों से इनिशियली, उसी को बढ़ा के उसी में जो है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को इंक्लूड किया जा रहा था, उनको नॉमिनेट किया जाता था। अब वो लोग जो है सवाल कर सकते थे गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल से, बजट के ऊपर उनसे क्वेश्चन पूछ सकते थे और फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट पे जवाब मांग सकते थे। तो इनका जो है चुना जाना था नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को 2 तरीके से। पहला जो कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब कि सेंट्रल पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो वहां पर वाइस रॉय को जो है नॉमिनेट करना था और वाइस रॉय को नाम सौंपा जाना था बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के द्वारा और एंड बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। दूसरा, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की बात करें वहां पर नॉमिनेट करा जाना था बाय गवर्नर्स के द्वारा। गवर्नर्स को नाम सौंपे जाने थे बाय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्युनिसिपैलिटी, यूनिवर्सिटी, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार्स एंड चैम्बर्स के द्वारा। यहां इस एक्ट की एक इंपॉर्टेंट फीचर की अगर हम बात करें तो वो है कि इस एक्ट ने लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन बनाया था किसका? इलेक्शन का। कौन सी पोस्ट के लिए? नॉन ऑफिशियल सीट्स, कुछ नॉन ऑफिशियल सीट्स के लिए। ये कह सकते हैं कि वर्ड इलेक्शन वो अगर कहें एक्सप्लिसिटली उसका यूज नहीं किया गया। इस प्रोसेस को डिस्क्राइब किया गया नॉमिनेशन, जो कि मेड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ द सर्टेन बॉडीज। तो ये था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892।